श्रोताओं, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय में अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर आर.के. पटेल के साथ उनके ऑफिस में मौजूद हूं। सर नमस्कार और आपका स्वागत है और विश्व धरोहर दिवस पे आपको आकाशवाणी के श्रोताओं की तरफ से शुभकामनाएं। विश्व धरोहर दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? धन्यवाद आज अपने श्रोताओं के साथ हमको शामिल करने के लिए। विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में मनाया जाता है, भारत में भी मनाया जाता है। आशय ये है कि जो पूरी दुनिया में विश्व विरासत के स्थल चिन्हित किए गए हैं या जो स्थल चिन्हित नहीं भी किए गए हैं, बहुत से ऐसे स्थल हैं जो डिजर्व करते हैं कि उनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जाए। उन सब के प्रति सामान्य जनमानस के अंदर एक संचेतना जागृत करने के लिए कि देश की विरासत के प्रति हर व्यक्ति का, हर इंसान का, हर नागरिक का अपना कुछ कर्तव्य है। तो इस श्रृंखला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलग अलग मंडल कार्यालय अलग अलग स्मारकों पे हम लोग अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक एवं अन्य जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों को शामिल करते हैं। उन स्मारक पर जो पर्यटक उस समय मौजूद रहते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो कई तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं जिनको हम आज के दिन करते हैं अलग अलग स्मारकों पे। तो आगरा के जो हमारे पर्यटन स्थल है, तो इसमें विश्व धरोहर के रूप में कौन कौन से पर्यटक स्थल शामिल है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगरा में हमारे पास 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। पहला ताजमहल जो विश्व विख्यात है, दूसरा है आगरे का किला और तीसरा है स्मारक समूह फतेहपुर सीकरी, जिसमें मेन पैलेस कॉम्प्लेक्स, बुलंद दरवाजा और भी बहुत सारी ऐतिहासिक संरचनाएं जो फतेहपुर सीकरी में हैं, वो सभी विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के 3 ऐसे स्थल हैं जो हमारे विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, जो आगरा में स्थित हैं। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें कि आज इस अवसर पे सभी जो हमारे आगरा के पर्यटन स्थल हैं उस पे प्रवेश से फ्री है। आप बिना टिकट के आप सभी पर्यटन स्थल पे जा सकते हैं। मैं आपसे ये जानकारी जानना चाहूँगा कि विश्व धरोहर के रूप में जो हमारे ये पर्यटन स्थल शामिल हैं, तो आगे आने वाले समय पे क्या सुविधाएं बढ़ाने की योजना है जिससे कि हमारे पर्यटक और आकर्षित हों इन जगहों पर जाने के लिए, और इनके जो आज का जो दिवस मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य है कि इनके संरक्षण के प्रति पर्यटकों को जागरूक किया जाए। तो इसके बारे में क्या किया जा रहा है? आपको जानकारी देना चाहूँगा, यद्यपि आपने भी बताया कि आज के दिन हमारे जो भी विश्व धरोहर स्थल हैं या जिन पे प्रवेश शुल्क लगता है वो सभी फ्री हैं। तो मैं भी विभाग की तरफ से आम लोग श्रोताओं से ये अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ, स्मारकों का भ्रमण करें और देखें और अपना फीडबैक भी दें। हमारे पास हर लोकेशन पे फीडबैक्स, अपने सुझाव देने की भी गुंजाइश है। सजेशंस बॉक्स हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, हम उनको इनकारपोरेट करते हैं टाइम टू टाइम। 3 विश्व विरासत स्थलों में बात करें वर्तमान में मूलभूत पर्यटक सुविधाओं की, तो चाहे ताजमहल हो, फतेहपुर सीकरी हो या आगरा किला हो, इनमें आवश्यक जो मूलभूत पर्यटक सुविधाएं हैं लाइक प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था हो, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेज प्रॉपर, ये ऑलमोस्ट इन तीनों विश्व धरोहर स्थलों पे मौजूद हैं। हम लोग साइनेजेस को थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं सभी मोनूमेंट्स में, सो दैट अगर विजिटर्स जैसे मोनूमेंट में एंट्री करते हैं तो उनको पता चल सके कि किस हिस्से में जाना है, किधर जाना है, टॉयलेट की सुविधाएं कहाँ पे हैं, पीने की पानी की व्यवस्था कहाँ पे है। इसके अलावा हमने एक प्रयास और शुरू किया है जो अभी हम फतेहपुर सीकरी में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी 3 से 4 महीने लगेंगे। फतेहपुर सीकरी में हमारा जो म्यूजियम है, म्यूजियम के सामने एक मिंट हाउस है। उस मिंट हाउस में हम लोग एक इंटरप्रिटेशन सेंटर पे काम कर रहे हैं। उसका आशय ये है कि जो विजिटर्स, कई बार ये देखा गया है या जो लोग मोनूमेंट पे जाते हैं उनका आशय सिर्फ फ़ोटो सेशन तक सीमित रह जाता है। तो हम उनको जो मोनूमेंट का इतिहास है, जो घटनाक्रम वहाँ पे घटित हुआ है, उन सबसे उनको जोड़ना चाहते कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो श्रोता हैं या जो लोग भी किसी स्मारक पर जाते हैं तो उसमें थोड़ी अपनी गहरी रुचि दिखा सकें। उसके लिए हम सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे इंटरप्रिटेशन सेंटर डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वर्तमान में हम फतेहपुर सीकरी में काम कर रहे हैं। आने वाले 2 से 3 महीने में वो इंटरप्रिटेशन सेंटर मुझे लगता है फंक्शनल हो जाएगा और अगले साल हम उसके बाद आगरा किले पे ये प्लानिंग कर रहे हैं
ताजमहल पे एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, जिसमें एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें हिंदुस्तान में जितने विश्व विरासत स्थल हैं उसको डिस्प्ले किया गया है। जैसे हम रॉयल गेट से एंट्री करते हैं, जो पश्चिमी दालान है, उस दालान के अंदर एक बड़ा इंटरप्रिटेशन सेंटर मौजूद है, लेकिन उसको और थोड़ा विकसित करने की ज़रूरत है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। इनके अलावा हम सिकंदरा में भी एक बड़े इंटरप्रिटेशन सेंटर को बना रहे हैं। हो सकता है आने वाले 2-3 महीनों में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो भी पर्यटक आएंगे उनको देश की विरासत के प्रति, देश के इतिहास के प्रति जागरूक कराएंगी, उनसे संबंधित बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करेंगी, और इससे निश्चित रूप से जो विजिटर्स हैं वो लाभान्वित होंगे। तो श्रोताओं, आने वाले समय में हमारा जो आगरा का पर्यटन है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और इंटरटेनिंग होने वाला है, जैसा कि सर ने बताया है। तो ये जानना चाहेंगे कि आज विश्व धरोहर दिवस है, इस अवसर पर आज का क्या मुख्य आकर्षण है और हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के मुख्य आकर्षण में हमारा ज़्यादातर कार्यक्रम फतेहपुर सीकरी में आयोजित किया जा रहा है। दिन में जो कार्यक्रम हैं वो पेंटिंग, ड्राइंग, क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं, जो अलग अलग स्थानीय स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके बीच। शाम को एक बड़ा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी को आमंत्रित किया गया है, और ये संयुक्त आयोजन है आगरा विकास प्राधिकरण का और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। मुझे लगता है ये अपनी तरीके का दोनों विभागों का ये पहला संयुक्त आयोजन है, और हम देख रहे हैं कि इसकी कितनी सफलता हमको मिलती है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और उसके बाद भी हम आगे प्लान करेंगे इसकी सफलता को देखते हुए कि हम सायंकालीन दर्शकों के लिए या पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को आज विश्व धरोहर दिवस के रूप में एक आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पर, किसी पर्यटन स्थल पर या किसी विरासत स्थल पर जाते हैं, हमको मालूम है ये प्राचीन काल में बने हुए अवशेष हैं। इनके बहुत सारी संरचनाएं कमज़ोर पड़ गई हैं और समय समय पे उन पे संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो संबंधित विभाग या हम लोग करते रहते हैं। बहुत से स्मारक के हिस्से होते हैं जिस पे मना किया जाता है कि आपको वहाँ तक नहीं जाना है या उनके ऊपर चढ़ना नहीं है। उससे पर्यटक को भी कई बार नुकसान होता है, प्लस जो धरोहर है उसके भी डैमेज होने की शंका बनी रहती है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि जहाँ पे भी आप जाएं, कभी भी ऐसे स्थानों पे या ऐसी जगह पे ना चढ़ने का प्रयास करें जिसके लिए प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, ये देखा गया है कि हम किसी किले में जा रहे हैं तो कई बार बहुत सारे लोग पेंट से, चौक से, चारकोल से बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं। आप इमेजिन करें या हम इमेजिन करें कि एक बड़ा सा किला है जिसमें मान के चलें कि 5 से 6 हज़ार पर्यटक डेली आते हैं, और उसमें अगर ये 100-200 लोग भी इस तरह से कुछ ना कुछ लिखते रहें तो एक दिन ये होगा कि उसकी जो अपनी मौलिक विशेषता है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो वेंडलिज्म की ग्रेफिटी है सिर्फ वही दिखाई देगी, तो उससे हमारी विरासत का स्वरूप विरूपित होता है। तो एक नागरिक के नाते हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जब हम किसी स्थल पे जाएं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करें, बजाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएं। तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना कि पुरातत्व विभाग जो है बहुत सारी सुविधाएं बढ़ा रहा है हमारे पर्यटन स्थल पे, तो हमें उसका आनंद लेना है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे जो पर्यटन स्थल है उनका भी ख्याल रखना है। जो भी दिशा निर्देश वहाँ पे दिए गए हैं उसका पालन करना है। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर विश्व धरोहर दिवस पर बधाई। धन्यवाद, और आपके श्रोताओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिवस की।